प्रणाम कर लेगी। तो रुक्मणी जी आती है, रुक्मणी जी आकर के भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करती है तो रुक्मणी को भगवान इतना आशीर्वाद देने लगते हैं, प्रसन्न हो, पतिव्रता हो। सुदामा जी इतना आशीर्वाद देते हैं रुक्मणी जी को कि अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, प्रसन्न भव, पुत्रवती भव। और जैसे वो हटती है तुरंत जामवती आ जाती है। सुदामा ने पूछा, कन्हैया ये कौन है? कन्हैया ने कहा वही है, तेरी पत्नी। ओ अरे तू छोरे, दोनों विवाह कर रखी है। अरे कन्हैया तेरे तो बड़े सारे का। हाँ हो गई, अब आशीर्वाद दे दो। जब दूसरी ने आकर प्रणाम किया तो उनको भी आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। अरे न जाने कितना आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। फिर आगे तीसरी कहा, ये कौन है? कहा ये भी वही है। तीन तीन, अरे बड़े लोग तो बहुत तालियां करते। तीसरी आकर प्रणाम की, फिर उसे आशीर्वाद देने लगे। जब 100 प्रणाम की, 1000 प्रणाम की, और जब चौथा 5वां 1000 चलने लगा तो कहा कन्हैया और कितने? कहा भी चलने दो। और जब 6ठा 1000 लगा तो अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। और जब 10वां लगा तो कुछ नहीं कह पा रहे तो भव भव भव। और पूछा कन्हैया, जो पहुंच गए 15000 के लगभग, पूछा कन्हैया कितनी है? अरे एक बार बता दो। कहा 16108। हम मैं सबको आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। कृष्ण ने कहा, अच्छा मित्र, मेरे घर में लड़ाई कराने आए हो? जो पत्नी को आशीर्वाद दे दिए वो तो प्रसन्न रहेगी, और जिसको नहीं दिए वो कहेगी घर में बढ़िया ब्राह्मण आया था संतोषी, मुझे आशीर्वाद नहीं दिलाए, गृह युद्ध कराने आए हो क्या? सुदामा जी ने कहा, सुनो, तुम सबके स्वामी हो तो वही आकर प्रणाम करो। मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा तो आधा तुम्हारी पत्नी को लग जाएगा। और फिर सुख दुख की बातें होने लगी। अचानक भगवान ने कहा, अरे भाभी ने कोई संदेश तो दिया होगा। हाँ संदेश भी दिया, और कुछ तो भेजी होगी। भाभी के हाथ में भेजकर सुदामा जी छुपाने लगे। इतना आलिशान, इतना ठाट, अरे नौकर जाकर हाथी घोड़े सोने के सिंहासन छुपाने लगे। लेकिन कन्हैया ने झटके से निकाल लिया, पोटली को छीन लिया। भगवान ने पोटली छीन ली, और भगवान ने जब पोटली छीन ली और जैसी बोला का आहा ये और देखिए भागवत में ऐसा प्रसंग आया है कि भगवान ने एक ही मुट्ठी पाई है, लेकिन अन्य ग्रंथों में सीरियल आदि में 2 मुट्ठी दिखाया है, लेकिन भगवान ने 2 मुट्ठी नहीं ग्रहण किया। भगवान ने 1 मुट्ठी ग्रहण किया है। और 1 मुट्ठी जैसे ही भगवान ने मुख में लिया, आहा सुदामा जी को सबल सुख दे दिया। या सुदामा। और दूसरा मुट्ठी लेकर जैसे मुंह में लेना चाहा कि तुरंत रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों भगवान? क्यों? अरे 1 मुट्ठी में तो सारा संसार दे दिया, दूसरा मुट्ठी में स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या? अथवा क्या प्रभु ये चावल कच्चा है, ये ब्राह्मण लाया, आप बड़े घर के हो, कच्चे चावल खाओगे कल से पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, इसलिए मत खाओ। अथवा कहा ब्राह्मण के यहाँ का प्रसाद है प्रभु, एक कल हम सभी पाएंगे, पूरे द्वारकावासी पाएंगे तो सबका कल्याण होगा, आप अकेले पुण्य मत छेड़िए। तो इस प्रकार रोका, सुदामा को बड़ा प्रेम से रखा, घुमाते फिराते पीताम्बर उड़ाते हैं। सुदामा जी कुछ दिनों तक रहे, वापस जाने के लिए कहा मैं अब जाऊं। कन्हैया ने कहा ठीक है जाओ। जाने को तैयार हुए तो कहा पीताम्बर, सुदामा ये लो तुम्हारा कपड़ा, देखो धो करके साफ करके प्रेस करवा दिया हूँ, ये कपड़ा पहन लो। सुदामा कहने लगे राम राम, इसका दिल बड़ा नहीं है। बताओ, पीताम्बर पहना हुआ भी खोलवा लिया और बाहर तक कन्हैया करने आ गए। सुदामा कहते हैं हाँ तो आता हूँ। भगवान कहते हैं हाँ राम 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 राम। सुदामा जी कहते तो भाभी को, हाँ भाभी को मेरा प्रणाम करना। सुदामा जी को लग रहा और सुशीला क्या कहेगी, तेरा मित्र कैसा है, कुछ नहीं दिया। तो कहा भाभी के लिए कुछ संदेश दे रहे हो क्या? हाँ हाँ जाकर कह देना कि एक मास
की होगी। महाराज सुदामा एक चल पड़ी, सोचने लगे क्या कहूंगा। और जैसे ही अपने गांव के नजदीक गए, सुदामा पुरी के नजदीक गए, तो देखते हैं अचानक से पूरा गांव का स्ट्रक्चर चेंज है। अरे यही मेरे गांव था, गली तो वही है, तालाब वही है, लेकिन ये भवन इतने बड़े बड़े प्रासाद कहां से हो गए। और जैसे ही सुशीला ने देखा कि सुदामा जी आ रहे हैं, तो सन सवर के आरती की थाली लेकर चली, झमाझम चली। सुदामा जी को लगा शायद कोई राजा आ रहे हैं, साइड लग गए, अरे किनारे खड़े हो गए। और किनारे खड़े हुए तो सुशीला सीधे